जो एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर, बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे कि FeCl3 आयरन क्लोराइड, ये जो FeCl3 है ये एसिड है, लेकिन क्या ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं। तो लोरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सब के सब एसिड नहीं है। FeCl3, AlCl3, BCl3, BF3, LF3, MgCl2 ये सब के सब एसिड नहीं है, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन है ही नहीं। बोरिक एसिड H3BO3 ये एसिड है, बोरिक एसिड ये एसिड है, लेकिन इसको भी वाटर में डालने से ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता। मतलब H3BO3 भी एसिड है, लेकिन ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। तो हम कहते हैं लोरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोरिक एसिड भी क्या है, बोरिक एसिड भी जो है वो क्या है, एसिड। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोरिक एसिड जो है वो एसिड नहीं, हालांकि ये एसिड है। उसके अलावा जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इसने कहा बेसिड ऑक्साइड्स को वाटर में अगर डालो, अगर वो H+ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बेस हैं, अगर वो H+ को डोनेट करते हैं तो वो एसिड है। इसने किस तरह कहा। लेकिन एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड आपस में एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो नहीं है। एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन होती है, इसने कहा नहीं होती है। तो लोरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जनरली वो करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये कौन सा ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है, और ये कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक। इन दोनों को मिला लो तो क्या बनता है, देखो वही साल्ट बनता है जो एसिड और बेस से मिलता है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। लोरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा एसिडिक और बेसिक साल्ट आपस में रिएक्ट नहीं करते। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट करते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा एक ये है, इससे हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस के पेयर को बता सकते हैं। हमने डाल दिया H3PO4 को, तो इसमें किस में टूट गया, इसने ये देखो, इसने एक H+ दे दिया यहाँ, ये फिर इसी ये एक है, इसी H2PO4 को अगर आप और वाटर में डाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एक और H+ देगा, तो क्या बन जाएगा HPO- ये H+ दे दिया। और ये तीसरा, इसी को अगर आप HPO4-, इसको अगर वाटर में डालते हो ये क्या करता है, PO4- 3 और प्लस क्या देता है ये। अगर आप इसी को वाटर में डालोगे क्या ये आपको H+ देगा? नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। जब आप एसिड से H+ को निकालते हो तो क्या बनता है, नेगेटिव स्पेशीज बनता है। इसी तरह अगर बेस है, अगर बेस को आप वाटर में डालते हो तो बेस क्या करता है, वाटर से H को लेता है। मतलब अगर हम बेस में H+ को डालते हैं तो वो क्या बनता है, कैटायन। बेस में अगर आप H+ को डालते हो तो वो कैटायन बनता है। एसिड से आप H को निकालते हो, ये नहीं बनता है। तो हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। इसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट लोरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट से आता है। अब देखो, एसिड क्या है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। जिसके पास H है वो एसिड है, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं ये इसके पास H है, कितने H है, 3, तो ये एक H देगा, एक H दे दिया। फिर भी इसके पास कितने H है, 2, तो ये और H दे सकता है। ये इसके पास एक H है, ये और भी दे सकता है। तो मतलब अब देखो, ये और ये न्यूट्रल है, इसने एक H दिया, इस पे क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या कर सकता है, 2 काम कर सकता है। एक तो ये H+ को दे भी सकता है, या H+ एक्सेप्ट भी कर। देखो इसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और H इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन, ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हमने कहा कि ऐसे स्पीशीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करे और डोनेट भी करे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक।
उसको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करे और प्रोटॉन को डोनेट भी करे। तो लोरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। वाटर एम्फोटेरिक है। अमोनिया एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर सकता है। ये H2PO4 ये क्या है, ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। अब देखो इस रिएक्शन को आप दो डायरेक्शन में देखो आपने यहाँ से क्या निकाला, प्रोटॉन निकाला, ये बन गया। अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन इसको दे दूँ तो वापस क्या बन जाएगा ये, तो हमने कहा कि ये H2PO4 माइनस ये प्रोटॉन ले भी सकता है। अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम कहें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो हैं जिनके पास H अवेलेबल है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, जो एसिड है उससे अगर आप H निकालोगे तो क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। क्यों, क्योंकि ये एसिड है। एसिड क्या दे रहा है, H दे रहा है। इसने एक H निकाला, इस पर क्या आ गया चार्ज, नेगेटिव। लेकिन ये H2PO4 बना किससे है, एसिड से है ना। इसने एक H दे दिया, इस पर क्या आ गया चार्ज, नेगेटिव। अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस। तो हमने कहा कि जब एसिड से आप H+ को निकालते हो तो वो क्या बनता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो एसिड से जब आप H+ को निकालते हो तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। अगर बेस में आप H+ को ऐड करते हो तो क्या बनता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर का कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये HCl है, इससे आपने क्या किया, H+ को निकाल दिया, क्या बनाया, Cl नेगेटिव। अब जो Cl नेगेटिव है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन को ले सकता है ना। तो हमने कहा कि ये कॉन्जुगेट, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह आप देखो NH3 किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ। क्या बन गया है, देखो NH4 और OH-। अब देखो ये वाला, तो बेस में आपने क्या किया, बेस में आपने H+ को जोड़ दिया। जैसे ही आपने बेस में H+ को जोड़ दिया तो बेस, ये बेस है, इसमें हमने H+ को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, बेस का क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस में H+ को जोड़ने से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और एसिड में H+ को निकालने से क्या बनेगा, H+ को निकालने से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें क्या होगा, अगर एसिड क्या है, अगर एसिड स्ट्रांग एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, वीक होगा। और अगर बेस स्ट्रांग बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, स्ट्रांग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सवाल आ सकता है, इनमें से इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, इसमें से अब इसमें सवाल पूछ सकता है, इसमें से इनमें से लोरी और ब्रॉन्स्टेड के बेस पे, इनमें से लोरी और ब्रॉन्स्टेड के बेस पे, इनमें से लोरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट पे कौन से एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो HCl ये सिर्फ क्या देगा, प्रोटॉन। तो ये सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ क्या करेगा, प्रोटॉन डोनर, मतलब किसका काम करेगा, ये एसिड होगा। लोरी और ब्रॉन्स्टेड कहाँ से, देखो H2PO4, इसके पास क्या है, 2 H भी है और नेगेटिव भी है। तो H की वजह से क्या करता है, वो प्रोटॉन को दे सकता है, मतलब एसिड, और नेगेटिव की वजह से क्या करता है, वो H को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या होगा, लोरी के हिसाब से एम्फोटेरिक। इस तरह HSO4 माइनस,
जो HSO4 माइनस में क्या है, H इसके पास H है, ये प्रोटॉन दे सकता है, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड, और इसके पास नेगेटिव है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ये भी एम्फोटेरिक है। HCO3 माइनस, इसमें H है, ये H को दे सकता है तो एसिड का काम करेगा, नेगेटिव है, ये H को एक्सेप्ट भी कर सकता है। और H3PO4, इसके पास सिर्फ क्या है, H है, इसके पास नेगेटिव नहीं, तो ये सिर्फ क्या होगा, एसिड, और ये भी क्या होगा, एसिड। और CN के पास सिर्फ क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास H है नहीं, तो ये सिर्फ क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी क्या होता है, बेस होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेशीज़ क्या होते हैं, एसिड्स। तो लेविस एसिड्स वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और लेविस बेस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो बेस है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड्स है। तो एसिड के हिसाब से, तो लेविस के हिसाब से कहेंगे जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैविंग, वो सारे पॉजिटिव चार्ज जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस हैं वो सब के सब किसकी तरफ बिहेव करते हैं, लेविस एसिड। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज हैं, जैसे कि ये कार्बोकेटायन है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज हैं, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज़ हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अगर हैं, पॉजिटिव हो लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, वो किसकी तरह काम कर सकता है, एसिड। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर, जैसे कि ये देखो Ag+, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। NH4 प्लस पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता। हाइड्रोनियम आयन, ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये दोनों प्लस चार्ज है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होते। इसका भी ऑक्टेट पूरा होता है, इसका भी ऑक्टेट, तो मतलब ये पॉजिटिव स्पेशीज एसिड नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से क्या है, वो एसिड है जो पॉजिटिव हो लेकिन उनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन न दे सकता है न ले सकता है। ऑल न्यूट्रल स्पेशीज, जितने भी न्यूट्रल है जिसका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, न्यूट्रल स्पेशी का ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। ऑल न्यूट्रल स्पेशीज, जितने भी न्यूट्रल स्पेशीज है जिनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट ना हो। अगर न्यूट्रल स्पेशी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो हम कहेंगे BF3, इसमें कितने हैं, देखो BF3, तो एक F 2 इलेक्ट्रॉन तो 6, तो BF3 में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट से कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। BCl3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्टेट से कम है। AlCl3 में 6 है, मतलब BF3, BCl3, AlCl3 इन सब में क्या है, ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये भी क्या है, एसिड है। ऑल न्यूट्रल स्पेशीज, वो न्यूट्रल स्पेशीज जिनमें d ऑर्बिटल होता है, वो न्यूट्रल स्पेशीज जिनमें d ऑर्बिटल होता है वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो भी किसका काम करेंगे, लेविस एसिड। जैसे कि SnCl2, SnCl4, हाँ, या PCl3 ETC, ये सब के सब क्या होते हैं, लेविस एसिड। इनके पास क्या है, d ऑर्बिटल है, मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके d ऑर्बिटल पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन्स में रखते जाएंगे। और लेविस के हिसाब से बेस कौन सा है, जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं वो सब के सब बेस है, या न्यूट्रल जिनके पास लोन पेयर है।